हेलो दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी मार्केट थोड़ी रिकवरी दिखाने की कोशिश कर रही है और जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है, हमारे डॉज कॉइन की 45% से ज़्यादा रिटर्न दिया है पिछले 24 घंटे के अंदर और इस टाइम पे छठी रैंक पे चल रहा है। एक टाइम पे 7वीं 8वीं रैंक पे आ गया था। तो इस बारे में बात करेंगे, क्या न्यूज़ निकल के आ रही है और क्या इसकी इंपॉर्टेंस रखती है, कैसे कॉइन बेस की लिस्टिंग और इलॉन मस्क इज़ बैक विद हिज ट्वीट्स, अमेजिंग ट्वीट्स। तो इसकी वजह से हमें जो है इन दोनों के कॉम्बिनेशन में एक पंप दिख रहा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो सबसे बड़ा सवाल हमसे लोग पूछ रहे हैं, क्या ये $1 जाएगा, कहाँ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, कहाँ इसको आपको एग्जिट करना चाहिए, इस बारे में भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब का ऐसा बटन दिखेगा आपको, सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको कर लीजिए। उससे फ़ायदा क्या होगा आपको कि हमारी जो भी वीडियोज़ होती हैं वो आपको फटाफट मिल जाएंगी। रेगुलेशन से रिलेटेड, टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड, डॉज कॉइन के बारे में हमने कल भी शेयर किया था, क्या टारगेट हो सकते हैं। तो अगर वो वीडियो देखी होगी तो आपको इससे फ़ायदा हो सकता है। और साथ के साथ आई एम श्योर कि आप हमारा मोटिवेशन बनाए रखने के लिए लाइक भी ज़रूर कर देंगे और शेयर भी कर दीजिएगा, खासकर डॉज वाले, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग डाटा शेयर करने वाला हूँ, आपको बेनिफिट ही होगा इससे। और साथ के साथ इंपॉर्टेंट बात, एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि हमारे टेलीग्राम को भी जो है फॉलो कर लीजिए। डॉज की टेक्निकल एनालिसिस जो अभी हम आपको बता रहे हैं वो हम ऑलरेडी वहाँ पर शेयर कर चुके थे, चार्ट वार्ट ये सारी चीज़ें। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि डॉज के बारे में या दूसरे जो चार्ट्स होते हैं वहाँ हम रेगुलरली शेयर करते रहते हैं। 4 दिन पहले भी हमने एक चार्ट शेयर किया था और हमने आपको जब $0.3 के आसपास था और हमें पता है, हमने बोला था कि हाँ, ये जो 0.25 से लेकर 0.29 के जोन के अंदर आप बाई कीजिए। आई एम श्योर आपने बाइंग की होगी और वहाँ से आप एक रिवर्सल देख के 45% के प्रॉफिट में होंगे। तो ऐसे अमेजिंग जो चार्ट्स हैं, XRP या जितने भी होते हैं वो हम करते रहते हैं। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है वहाँ करते रहते हैं, तो उसका भी फ़ायदा उठाइए। तो सबसे पहले अब बात करते हैं कि डॉज कॉइन का हुआ क्या पिछले 24 घंटे के अंदर। कॉइन बेस जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, टॉप 1, 2, 3 में हमेशा रहता है और यूएसए का सबसे बड़ा जो है एक्सचेंज है, उसके कॉइन बेस प्रो के अंदर डॉज कॉइन को लिस्ट करने वाले हैं। और कब करने वाले हैं? 9 AM पैसिफिक PT टाइम, यानी कि आप समझ लीजिए रात के 9:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से, कल 3 जून को। और इसके अंदर जो पेयर होंगे वो डॉज USD रहेंगे, डॉज BTC रहेंगे, डॉज यूरो रहेगा और डॉज पाउंड में रहेगा और डॉज USDT के पेयर रहेंगे। वॉल्यूम बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं लोगों में एक पॉजिटिव माहौल बन रहा है, खासकर डॉज को लेके। और डॉज के साथ में इलॉन इज़ बैक अपने अमेजिंग ट्वीट्स के साथ में। इलॉन की बात करें तो जो कॉइनडेस्क ने एक ट्वीट किया था, कॉइनबेस पर जो है लिस्ट करने वाला है डॉज को, और उसी के बाद में उन्होंने जो है अपना 1 साल पुराना ट्वीट्स जो है शेयर किया और पॉजिटिव माहौल बनाने की कोशिश की कि डॉज स्टैंडर्ड यानी कि डॉज आएगा और पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को अपने अंदर ले लेगा या तबाह कर देगा और अपना ही नंबर 1 हो जाएगा। तो ऐसे हमें जो ट्वीट्स हैं वो करते रहते हैं। लेकिन एक और अमेजिंग ट्वीट 5 घंटे पहले उन्होंने किया, उससे थोड़ा सा और पुश मिला डॉज के प्राइस को, कि उन्होंने एक शेयर किया है अपना बचपन की कोई पिक और उसके अंदर उन्होंने ये भाई साहब को भी लगा दिया। तो ये सारी बातें हैं। तो बैक टू बैक ऐसी न्यूज़ आई, उसके बाद में इलॉन मस्क ने उसको बैक किया और इसकी वजह से हमने एक अच्छा खासा डॉज कॉइन के अंदर पंप दिया और पिछले 24 घंटे के अंदर वो पहुँच गया ऑलमोस्ट 40-45% अप। अगर 1 साल की परफॉर्मेंस की बात करता हूँ तो 16,000% से ज़्यादा दिया है। 6 महीने की बात करता हूँ तो 9,000% जिन्होंने लिया होगा, तो आप समझ नहीं सकते, विश्वास ही नहीं कर पाएंगे आधे लोग कि कितना उनको रिटर्न मिला है। अब बात करते हैं यहाँ से क्या लगता है। दोस्तों, इस कॉइन का जो है सबसे बड़ा इशू है कि इसकी जो सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा है और वो बहुत चैलेंजिंग होती है। अगर इसकी वजह से कहीं ना कहीं इसकी ग्रोथ में हम ज़्यादा कुछ नहीं देख पा रहे हैं, सिर्फ कम्युनिटी ड्राइव कर रही है इस मीम कॉइन को। अगर इसके अंदर जैसे इलॉन मस्क कह रहे हैं, हम उनके डॉलर से बात कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं और इसको और अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हो सकता है एक और अच्छा इसके अंदर कुछ परफॉर्मेंस देखने को मिले। लेकिन अगर मैं टेक्निकली बात करता हूँ और मैं सारे डाटा को देखता हूँ या सारी चीज़ें देखता हूँ, अपनी रिसर्च को देखता हूँ, तो अभी हमारे हिसाब से $0.7 यानी कि 70 सेंट्स इसको एक मेजर रेजिस्टेंस है। समझ लीजिए एक तरह के लक्ष्मण रेखा है, इसको पार करेगा तो ही ये हमें $1 देख सकता है। यहाँ पे जो है इसको बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस मिलने वाली है और उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया, सप्लाई है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लास्ट टाइम यहाँ पे इसने कोशिश की थी जो है उस ब्रेकआउट लेने की, बट नहीं कर पाया था।
और अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करता हूँ इमीडिएट, जो हमारा पहला एग्जिट जोन है और जो हमने ऑलरेडी 3-4 दिन पहले भी शेयर किया, 2-3 वीडियो में भी शेयर किया कि भैया ये जो है $0.45 से लेके $0.5 तक आप एग्जिट कर सकते हो, या पूरा नहीं करना चाहते कुछ पोर्शन करिए, क्योंकि जब भी ऐसा 50-60% का जो हम पंप देखते हैं तो फिर उसके अंदर करेक्शन भी आती है और वो 25-30% तक की हो सकती है। तो अगर इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो इसको $0.4 है, और मेजर सपोर्ट इस टाइम पे इसको मिल रही है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट वो है $0.33, और हमारा आपको पता ही है हमारा बाइंग जोन $0.3 या 30 सेंट्स, और एक और है $0.2 के आसपास यहाँ बनता है। नए लोग अगर एंट्री की सोच रहे हो तो थोड़ा सा वेट करो, पेशेंस दिखाओ, इतना जो है हाइप बनती है तो नए लोग फंस जाते हैं। जिन्होंने खरीदना होगा ना वो यहाँ पे एक्यूमुलेशन कर रहे थे 3-4 दिन से, आज कोई तुक नहीं बनता इसको खरीदने का। वेट कीजिए, अगर आपको बाइंग करनी है और डिप में आए तो इसके अंदर आप एंट्री लीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी 45-50% कोई चीज़ बढ़ चुकी हो तो आपको खुद समझना चाहिए कि पूरा चांसेस है यहाँ से नीचे आने के। तो ये जो दो जोन है ना, ये तो लक्ष्मण रेखा है $0.7, और ये जो है आपका इंपॉर्टेंट जोन है, इसको ब्रेक करना चाहिए। यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ आपका ज़रूर प्रॉफिट अपना बुक करके रखना चाहिए, और नीचे आए तो आप बाइंग जोन या देखिए इस सपोर्ट के आसपास। और दोस्तों बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन के अंदर भी बहुत इंटरेस्टिंग बन रहा है चार्ट, और अगर मैं देखता हूँ तो इमीडिएट जो इसको सपोर्ट है वो $35,000 है, और मेजर जो इसको रेजिस्टेंस है, जैसा हमने पुरानी वीडियोज़ में भी शेयर किया है, कल की वीडियो में शेयर किया, टेक्निकल एनालिसिस में किया था कि जो 37,000 से $38,500 का जो जोन है ना, ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो फिर ये हमें $40,000 और फिर 200 दिन का जो मूविंग एवरेज है, या हमारे हिसाब से जो जोन है 42,500 से 43,500 वो हो सकता है। जिस हिसाब से हमें लग रहा है पॉजिटिव माहौल बन रहा है, तो हम इस महीने में टॉप अगर देखें या आप क्लोजिंग के आसपास देखें तो हम 45 से $50,000 अभी भी इसको देख रहे हैं। और इमीडिएट अगर आप एंट्री की देख रहे हो और कुछ मार्केट में पैनिक आता है तो जो है आप $33,000 से $30,000 के बीच में एंट्री ले सकते हो, जैसा हमने कई बार आपको पहले भी बोला और बहुत सारे लोगों ने उस चीज़ का फ़ायदा भी उठाया। एक इंपॉर्टेंट जो ट्रेंड लाइन है वो भी एक रेजिस्टेंस निकल के आ रही है, तो ये जितना स्प्रिंग वाली बात हो जाएगी, जितना यहाँ पे कसेगा तो यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, लेकिन जिस हिसाब से माहौल बन रहा है, चीज़ें हो रही हैं, तो 33,000 एक इम्पॉर्टेंट जो है इसको सपोर्ट मिल रही है। तो हमें नहीं लगता इस महीने ये इससे नीचे जाने वाला है, और चांसेस अगर ऊपर जाने की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा हाई इस टाइम पे लग रहे हैं। बहुत सारे लोग हमसे इथीरियम के बारे में पूछ रहे हैं, तो इथीरियम की बात करते हैं तो इथीरियम भी जो है अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है, और एक इंटरेस्टिंग डाटा निकल के आया है, इंस्टीट्यूशन जो है अब बिटकॉइन को अपने इथीरियम में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यानी कि कहीं ना कहीं पोटेंशियल दिख रहा है। लंडन हार्ड फोक की बात करें, बहुत सारी और डेवलपमेंट हो रही है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं आने वाले टाइम में एक स्पाइक दिख सकता है $3,000। अभी जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है उसको $2,750 है, और जो मेजर रेजिस्टेंस है वो $3,000। अगर इसके ऊपर क्लोज कर पाता है तो हम $3,500 से $4,000 इसको ट्राई करते देखेंगे। और इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो इसको है $2,500, फिर $2,250, और मेजर जो सपोर्ट है वो $2,000 है। और अगर बुरे हालात हुए, वर्ष कुछ हो जाए, तो हम इसको $1,700 भी देख सकते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से हम इसको अभी भी $3,000 से $3,500 के बीच में इस महीने के एंड तक देख रहे हैं। BNB की बात करें, BNB के अंदर भी हमने एक अच्छा पंप देखा, और अगर आपने हमारी कल की वीडियो नहीं देखी है तो ये ज़रूर देखिएगा। इसके अंदर हमने सारे टेक्निकल एनालिसिस किए हुए हैं, TRX का, मैटिक का, डॉज का, XRP का, BNB का, और इसके अंदर हमने आपको बता ही दिया था। हम अभी जो टारगेट देख रहे हैं वो देख रहे हैं $400 का। रिसेंटली इसका अपडेट आया, माइनस लॉन्च पैड पे जो है एक करोगे आप BNB तो आपको कुछ कॉइन्स फ्री मिलेंगे जो वो लॉन्च पैड पे अपने लेके आएंगे। तो इसकी वजह से हमने जो है लोग स्टेकिंग कर रहे हैं। इसके अंदर पंप दिख रहा है $400, इसको इमीडिएट रेजिस्टेंस है। अगर इसको क्लोज करता है तो फिर जो मेजर रेजिस्टेंस है या जोन है फिर इसके अंदर एंट्री करेगा। अगर मेजर रेजिस्टेंस की बात करूं तो $450 से $480 के बीच में इसको मिलेगा। अगर उसको ब्रेक करता है तो ये $550 से $600 के लिए ट्राई कर सकता है। अगर मैं सपोर्ट की बात करता हूं तो सपोर्ट इस टाइम पे इसको मिल रही है ऑलमोस्ट $340, और मेजर सपोर्ट है इसको $300 के आसपास। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, जहां आपका मन करे, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग था। और डॉज कॉइन के लवर्स तो खासकर मैं अगर वीडियो देख रहे हैं अभी तक तो लाइक करके ज़रूर जाएंगे। तो दोस्तों अभी के लिए मैं विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मात्र आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।